हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम के कारण, तत्व या संघटक के बारे में बताऊंगी। अगर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण पूछे या इसके तत्व पूछे या संघटक पूछे, तीनों एक ही चीज़ है, हमें यही सब लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये 10 प्रकार का होता है, यानी कि इसके 10 कारण होते हैं। फर्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटीज़। सेकंड है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। थर्ड है लॉन्ग जोग्राफिकल डिस्टेंस। फोर्थ है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल प्रेसी। सिक्स्थ है फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट। सेवन्थ है कार्गो रिस्क। एट्थ है क्रेडिट रिस्क। नाइन्थ है चेंज इन फॉरेन मार्केट सिचुएशंस। टेंथ है नेगेटिव पब्लिक एटीट्यूड इन होस्ट नेशन। आइए अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम के कारण क्या हैं, वो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा डेफिनेशन बोल रहे हूँ, उसके बारे में होता क्या है ये जानेंगे, ठीक है। फिर इसके एक एक जो पॉइंट हैं उन सब के बारे में जानेंगे। घरेलू व्यवसाय की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। जो घरेलू व्यवसाय होता है ना, उसमें जोखिम कम होता है, और जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एक व्यावसायिक इकाई अन्य देशों में कार्य करती है। जो एक व्यावसायिक इकाई है वो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी काम करती है। इन अन्य देशों में मूल देश की तुलना में सांस्कृतिक आयाम जैसे भाषा, रिवाज, फैशन, सोच आदि में काफ़ी अंतर हो सकता है। जैसे प्रत्येक देश की अलग अलग सोच होती है, उसके रीति रिवाज होते हैं, फैशन होता है, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण घरेलू व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। यानी कि जो घरेलू व्यवसाय के बारे में हमें जानना हो तो उसके बारे में जानकारी निकालना तो बहुत थोड़ा सा आसान है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डीपली जानना बहुत मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम के मुख्य कारण या घटक निम्नलिखित है। फर्स्ट है सांस्कृतिक विभिन्नताएं, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटीज़। विभिन्न देशों के सांस्कृतिक जड़ों जैसे भाषा, सोच, विचार, रीति रिवाज, धर्म आदि में बहुत विभिन्नता होती है। अतः विभिन्न देशों में सांस्कृतिक आयामों का अध्ययन बहुत जटिल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है अभी ऊपर कि प्रत्येक देश की भाषा भी अलग होती है, सोच विचार, रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म आदि ये सब बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी भी देश की चीज़ें सेम नहीं होती, मैच नहीं करती। प्रत्येक देश के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना धर्म होता है, उनकी खुद की एक फैशन होता है। मतलब कि जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये जो जैसे ड्रेस पहनते हैं, हाँ पहनावा, प्रत्येक देश का अपना एक अलग पहनावा होता है, वहाँ का खान पान, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेकंड है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कुछ देशों में अत्यधिक राजनीतिक बदलाव आते रहते हैं। इससे आर्थिक नीतियों, सरकार के विदेशी उपक्रमों के प्रति दृष्टिकोण व सोच में निरंतर बदलाव आता रहता है। जो कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे राजनीतिक बदलाव आते रहते हैं, उसकी आर्थिक नीतियाँ हो गई या विदेशी उपक्रम हो गए, इसके कारण उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी सोच है, वो भी बदल जाती है। इससे वैश्विक व्यावसायिक इकाइयों को मेजबान देशों में राजनीतिक अस्थिरता के जोखिम का सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है लंबी भौगोलिक दूरी, यानी कि लॉन्ग जोग्राफिकल डिस्टेंसेस। वैश्विक कंपनियों की सहायक कंपनियां कई देशों में होती हैं। जो उसकी सहायक कंपनियां होती हैं वो कई देशों में होती हैं। कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां 150 से भी अधिक देशों में अपने उत्पाद बेचती हैं।
यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो 150 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। मूल कंपनी व सहायक कंपनियों के मध्य अत्यधिक भौगोलिक दूरी के कारण इनके मध्य समन्वय की समस्या आती है। जो एक तो मूल कंपनी है और जो उसकी सहायक कंपनियां हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उस डिस्टेंस की वजह से समन्वय की समस्या पैदा होती है और व्यावसायिक जोखिम बढ़ जाता है। फोर्थ है प्रशासनिक बाधाएं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अत्यधिक प्रशासनिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जैसे वे कौन कौन से रुकावटें आते हैं? लाल फीताशाही, अत्यधिक कागजी कार्यवाही आदि। फिफ्थ है तकनीकी चोरी, टेक्नोलॉजिकल प्रेसी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में मूल कंपनी मेजबान देश में स्थापित सहायक कंपनियों को नवाचारी टेक्नोलॉजी, पेटेंट, कॉपीराइट आदि हस्तांतरित करती है, परंतु ऐसा संभव है कि इन नवाचारी तकनीकी कुशलताओं का मेज़बान देश में दुरुपयोग किया जाए। यानी कि जो मेज़बान देश होता है, इनके अंदर उसका गलत यूज़ किया जाए। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन सब का टेक्नोलॉजी को चुरा लिया जाता है। जो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत सक्सेस मिल रहा है उसको, वो उस कंपनी के टेक्नोलॉजी को चुरा के अपने उस टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी में यूज़ कर लेते हैं और खुद प्रॉफिट कमाने के सोचते हैं। ये इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है। नेक्स्ट है विनिमय दर में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय दरों में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि इसमें प्रतिकूल परिवर्तन होता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यानी कि जो इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, अगर ये विपरीत या प्रतिकूल परिवर्तन होता है जो उसके लिए नुकसानदायक है, जिससे लॉस होता है, तो इससे कंपनी को बहुत लॉस होगा, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सेवन्थ है कार्गो जोखिम, कार्गो रिस्क। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्गो जोखिम का तात्पर्य उत्पाद को निर्यातक से आयातक तक भेजने में परिवहन संबंधी जोखिम से है। निर्यातक यानी कि जो निर्यात करता है और आयातक जो आयात करता है। ठीक है, तो जब किसी सामान को, किसी वस्तु को या उत्पाद को निर्यातक से आयात तक भेजने में या पहुंचाने में परिवहन संबंधी रिस्क जो होता है, उसको हम कार्गो रिस्क बोलते हैं। जैसे कार्गो जोखिम रास्ते में चोरी, जैसे कि रास्ते में चोरी हो जाना, रिसाव, लीकेज हो जाना। जैसे मान लो कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है, वो लीकेज कर रहा है, तो उससे भी कार्गो जोखिम होगा। और समुद्री तूफान आदि के कारण हो सकते हैं। जैसे जो हमने सामान आयात किया है विदेश से, वो शिप में आता है, समुद्र के रास्ते से आता है, समुद्री तूफान आने की वजह से पूरा का पूरा जहाज़ डूब जाए, तो जो लॉस होगा, जो रिस्क होगा, वो कार्गो रिस्क होगा। अब एक है साख जोखिम यानी कि क्रेडिट रिस्क। निर्यातकों व आयातकों के बीच अधिक भौगोलिक दूरी के कारण आयातकों की साख क्षमता का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूरी के कारण जो उनकी साख क्षमता है, उसके अंदर विश्लेषण करना, पूरी डिटेल जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में घरेलू व्यवसाय की तुलना में जोखिम की मात्रा अधिक होती है। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, वो घरेलू डोमेस्टिक बिजनेस की तुलना में ज़्यादा रिस्की होता है। विदेशी बाजार स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन फॉरेन मार्केट सिचुएशंस। विभिन्न कारणों से विदेशी बाजार स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। जो विदेशी बाजार की स्थिति है, उसमें चेंज हो सकता है। कौन कौन से कारण हैं? जैसे मेजबान देश में किसी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा प्रवेश, यानी कि किसी देश में कोई दूसरी कंपनी है, वो प्रवेश कर ले, या मेजबान देश में किसी घरेलू कंपनी द्वारा बाजार का बड़ा अंश ले लेना। आ गया होगा समझ में। बिल्कुल इजी सी लाइन थी और मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है। मेजबान देश में जनता का नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव पब्लिक एटीट्यूड इन होस्ट नेशन।
जब कोई विदेशी कंपनी किसी मेजबान देश में व्यवसाय करने लगती है तो प्राय मेजबान देश के लोग इसे ज़बरदस्ती घुसी हुई व्यावसायिक इकाई मानते हैं कि भैया तो ज़बरदस्ती घुस गई। वहाँ की जनता इनके उत्पादों का बहिष्कार करने लगती है। इनके विरुद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको पसंद नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, और ये सोचते कि भाई ये कंपनी तो हमारे देश में ज़बरदस्ती घुस गई। तो आ गया होगा समझ में। मैं ना मेरी बुक में से बहुत ही इजी लैंग्वेज में और जो मुश्किल वर्ड हैं उनको बहुत ही आसान वर्ड में कन्वर्ट करके ये नोट्स तैयार करती हूँ और इन नोट्स से ही मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।